ये कथा उस समय की है जब बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर चुके थे और अपने शिष्यों के साथ उपदेश दे रहे थे। एक बार एक महिला जिसका नाम था किसा गौतमी अत्यधिक दुख में थी क्योंकि उसका छोटा बच्चा अचानक मर गया था। वह गहरे शोक में डूबी हुई थी और अपने बच्चे को वापस जीवित करने के लिए हर जगह उपाय ढूंढ रही थी। वह गांव के हर दरवाजे पर जाकर लोगों से मदद मांग रही थी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सका। किसी ने उसे बुद्ध के पास जाने का सुझाव दिया क्योंकि वे दिव्य पुरुष थे और शायद उसकी समस्या का हल निकाल सकते थे। दुख से पीड़ित किसा गौतमी तुरंत बुद्ध के पास गई और उनसे अपने बेटे को जीवित करने की विनती की। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उसकी बात सुनी और कहा, मैं तुम्हारे बेटे को फिर से जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक ऐसी वस्तु चाहिए जो एक विशेष शर्त के साथ मिले। तुम गांव में जाकर एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ, लेकिन ये दाने केवल उस घर से लाने होंगे जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी को यह सुनकर आशा की एक किरण दिखाई दी और वह तुरंत सरसों के दाने इकट्ठा करने के लिए गांव के घरों में जाने लगी। लेकिन हर घर में जाने के बाद उसे एक ही उत्तर मिला, हमारे घर में भी किसी न किसी की मृत्यु हुई है। यह सुनकर किसा गौतमी का मन धीरे धीरे बदलने लगा। उसे समझ में आया कि मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और इससे कोई भी अछूता नहीं है। हर किसी को अपने प्रियजनों को खोने का दुख सहना पड़ता है। आखिरकार वह बुद्ध के पास वापस आई और बोली, भगवान, मुझे अब समझ में आ गया है कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, सभी को इस दुख का सामना करना पड़ता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही सीखा है किसा। जीवन में दुख अनिवार्य है, लेकिन करुणा और सहानुभूति से हम इसे सहन कर सकते हैं। इस कथा से बुद्ध ने यह सिखाया कि जीवन में दुख और मृत्यु अपरिहार्य है, लेकिन हमें करुणा, सहनशीलता और धैर्य के साथ इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। किसा गौतमी का अनुभव हमें यह भी बताता है कि दुख सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि यह सभी के जीवन का हिस्सा है, और जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हम अपनी पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। जीवन में आने वाले कठिनाइयों को समझने और करुणा के साथ जीने से ही हम वास्तविक शांति और मुक्ति पा सकते हैं।